तभी एक हट्टा कट्टा शख्स लड़खड़ाता हुआ उनके पास आया और गिरकर बेहोश हो गया। फिर कृपाल और शिवाल ने उसे उठाते हुए कहा, अरे भाई, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? उठो भाई, होश में आओ। शख्स कोई जवाब नहीं देता। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो घायल भी था। कुछ देर बाद जैसे ही उस शख्स को होश आता है, शिवाल और कृपाल उसे पानी पिलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, भाई क्या नाम है तुम्हारा? तुम बेहोश कैसे हो गए? अब क्या बीमार हो? वो शख्स अपना नाम मणिराज बताता है और कहता है कि काफी वक्त से बिना खाए पिए उसे बेहोशी आ गई। फिर शिवाल और कृपाल उसके लिए गर्मा गर्म खाने का इंतजाम करते हैं। मणिराज देखते ही देखते 3 आदमियों का खाना अकेले ही चट कर जाता है। मणिराज के खाना खाने के बाद कृपाल और दयाल उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं और फिर बड़े भाई दयाल के पास ले जाकर कहते हैं, बड़े भैया, इसका नाम मणिराज है। ये काम की तलाश में भटकता हुआ इधर आया था, मगर हाईवे के पास इसके साथ लूटपाट हो गई। मजबूर है बेचारा और हमें वैसे भी काम करने वाले की जरूरत है, तो क्यों ना हम इसे रख ही लें। दयाल ने मणिराज को अपनी पैनी नजर से देखा और फिर कृपाल को इशारे से अपने पास बुलाकर धीरे से कान में कहा, मुझे ये शख्स थोड़ा अजीब लग रहा है कृपाल। इसकी आंखों में मुझे किसी बहरूपिये की शख्सियत नजर आ रही है। तब तक शिवाल, जिसने बड़े भाई की बात सुन ली थी, उसने धीमी आवाज में दयाल से कहा, माफ करना बड़े भैया, पर आप तो 90% लोगों पर शक ही करते हो। देखो ना कितना भोला आदमी है, रख लेते हैं ना, अब थोड़ा काम का बोझा भी कम हो जाएगा। तब तक मणिराज भी माहौल को समझते हुए बोल पड़ा, सरकार, बस सिर छुपाने के लिए जगह दे दीजिए। परेशान हूँ, मैं बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा, सच्ची। दयाल ने कृपाल और शिवाल का चेहरा देखा, फिर मणिराज की तरफ देखते हुए गंभीर होकर बोला, ठीक है, तुम्हें 5000 पगार और 2 वक्त का खाना मिलेगा, मगर सोने के लिए तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा, ढाबे में नहीं। जैसी आपकी इच्छा सरकार, मैं उस सामने वाले बरगद के चबूतरे पर सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा। हाँ। मणिराज भावुक होकर दयाल और दोनों भाइयों को खूब दुआएं देता हुआ जाने के लिए मुड़ता है, मगर मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। अगली सुबह से मणिराज तीनों भाइयों के साथ ढाबे पर लग चुका था। वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, जैसे गाड़ी से सब्जियां और सामान उतारना, टेबल और फर्श साफ करना, कृपाल के साथ किचन में सब्जियां काटना, लगभग सारे काम वो संभालने लगा था। कृपाल और शिवाल उसकी खूब मदद लेते, बस एक दयाल ही था जो उसे अपने गल्ले के पास नहीं फटकने देता था।